आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 10th की रहने वाली है और इसमें हम आप सभी का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 2 इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हम इसको सपोर्टिंग मटेरियल से डिस्कस कर रहे हैं, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो आज की क्लास में पक्का डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सबसे पहली बात तो अर्थव्यवस्था होती क्या है, आपको ये समझना है, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट भी है इकोनॉमिक्स, तो अर्थव्यवस्था आप लोगों को समझना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर और इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर अर्थव्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी व्यवस्था जिसके जरिए जिसके जरिए लोग पैसा कमाते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। अच्छा, पैसा कमाने का ज़रिया हो सकता है, जिसे हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और पैसा कमाने का ज़रिया अलग-अलग तरीके का होता है। बोलोगे कोई पैसा पैसा कमाने के लिए खेती करता है, कोई कहेगा भैया व्यापार करता है, कोई कहेगा नहीं जी, कोई व्यापार भी नहीं करता, कोई तो चोरी करता है ना? और कोई तो दुकान लगाता है ना? कोई तो क्या करता है? दुकान लगाता है। तो वो तो ना तो फैक्ट्री चला रहा है अपनी, ना ही वो खेती-बाड़ी कर रहा है ना? और कहोगे कोई पर्सन ऐसा भी है भैया जो जॉब करता है। ठीक है? कोई पर्सन ऐसा भी है जो क्या करता है? जॉब करता है। तो अलग-अलग पैसा कमाने के ज़रिए हो सकते हैं, परंतु हम इनको इनके कुछ लक्षणों के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में बाँटते हैं। हम इनके लक्षणों के आधार पर किस आधार पे? लक्षणों के आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं। ठीक है? आपकी क्लास में केवल 3 भाग बताए गए, पहला, दूसरा और तीसरा। जब आप बड़ी क्लास में आओगे, जैसे 11th क्लास में आओगे, तो आपको 5वां सेक्टर भी दिखेगा, छठा सेक्टर भी दिखेगा। ठीक है? अब आप बोलोगे भैया अभी क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? तो जितना इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों के लिए अभी भी बताएँगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था में उन क्रियाकलाप का मतलब है हम उन एक्टिविटी को ऐड करते हैं, उन एक्टिविटी को जोड़ते हैं, जिसके ज़रिए हम अपना जीवन यापन कर पाते हैं। यानी जैसे पहले का ज़माना क्या अलग था, गए, जंगल में गए, किसी का शिकार कर दिया, मार दिया, आए भून के खा लिया। जंगल गए, पेड़ से कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ ख खाने को मिल गया, खा लिया। वो चीज़ एक समय अलग था। लेकिन आज के समय में जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो मनुष्य के सर्वाइव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उसकी आवश्यकता कैसे पूर्ति होगी? जब उसके पास पैसे होंगे। और वो पैसे कैसे आएँगे? जब वो कोई ना कोई क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करेगा, कोई काम करेगा, तो उसको पैसे मिलेंगे और उससे उसकी इनकम होगी और उस इनकम की प्राप्ति से वो क्या करेगा? अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। तो जो हम इनकम प्राप्त करने के लिए एक्टिविटी करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, जो हम आय प्राप्त करने के लिए एक्टिविटी करते हैं और वो एक्टिविटी हमारी आर्थिक क्रियाकलाप कहलाती है। ठीक है भई? समझ में आ गई? अब इस तरीके से हम आर्थिक क्रियाकलाप को कितने भागों में बाँटते हैं? 3, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। यानी पहला भाग यानी प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंदर मनुष्य ऐसी एक्टिविटी को रखता है जो प्रकृति से जुड़कर काम करता है। जैसे खेती करना, जैसे मधुमक्खी पालन करना, मधुमक्खी पालन करना, जैसे हस्बेंड्री, हस्बेंड्री मतलब पशुपालन करना, ठीक है? और इसके अलावा जैसे टोकरी बनाना, डलिया बनाना, साग तोड़ना, ठीक है? ऐसे काम जो हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं, उनका प्रयोग करके उत्पादन करते हैं। ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आएँगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका कृषि यानी खेती-बाड़ी होता है और उससे जुड़े हुए कई सारे काम आते हैं, जैसे मत्स्य पालन, मछली पालन, है ना? मधुमक्खी पालन भी आ गया, इसी के अंदर आएगा, जो हम प्रकृति से जुड़कर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। दूसरे क्षेत्र वो होते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, यानी द्वितीय क्षेत्र वो होंगे जो हम प्राथमिक क्रियाकलाप से वस्तुओं को प्राप्त करेंगे और उसका थोड़ा-सा रूप परिवर्तन करके हम बेच देते हैं या विनिर्माण करके बेच देते हैं। जैसे कृषि से हमने क्या किया, कृषि से हमने गेहूँ प्राप्त किया और हाँ, वेरी गुड। गेहूँ प्राप्त किया और इसको हमने पीस कर हमने क्या कर दिया, आटा बना दिया और इसको क्या कर दिया, बेच दिया। इसको क्या कर दिया, बेच दिया। गेहूँ अगर देखें तो ₹5 किलो बिक रहा था और आटा जो है चलो 5 नहीं ₹15 किलो बिक रहा था और आटा जो है ये ₹30 किलो, ये ₹40 किलो, जिस हिसाब से जो भी रेट हो सकता है। देखो क्या हुआ, आ जाओ। देखें तो ये क्या था, इट वाज़ अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस था जिसमें मशीनों की सहायता से हम क्या करते हैं, मशीनों की सहायता से कच्चा माल प्राप्त करते हैं और उसको विनिर्माण करते हैं। जैसे हम धागे बनाते हैं,
कपास प्राप्त करते हैं, उससे धागा बनाया, कपड़े बिने या कपड़े सिले और उसके बाद बेच दिया। देखो कपड़ा हम बाजार से खरीदने जाते हैं तो हमें वो फैब्रिक यानी कपड़ा हो सकता है हमें 500 रुपए का कपड़ा मिले, लेकिन जब हम उस कपड़े को सिल देते हैं, अच्छे तरीके से उसकी फिटिंग बना देते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं, तो वो हो सकता है आपका 1500 रुपए में भी बिके। ये डिपेंड करता है चीजें कितने की है। बेटा अगर 500 रुपए का कपड़ा ले रहे हैं तो एटलीस्ट जो सिलने वाला पर्सन होता है वो अगर एक कपड़ा बहुत मेहनत से सिल रहा है, एक दिन में एक जोड़ी ही कपड़े सिल पा रहा है, तो 500 रुपए तो उसे भी दिए जाएंगे। फिर उस पे पैकिंग हो गई, फिर उसमें प्रेसिंग हो गई, फिर उसमें दुकानदार अपना थोड़ा प्रॉफिट लेगा, फिर ट्रांसपोर्ट वाला भी तो बेचने के लिए जा रहा होगा कहीं, ठीक है? तो थोड़ा बहुत लेबर लेबर जब ज़्यादा चीज़ को उठाता है, क्वांटिटी में प्रोडक्ट को उठाता है तो उसको भी पैसे देने, तो इसीलिए मैंने ये कहा कि भाई 1500 रुपए तक ये बिकेगा। तो क्या हुआ बेसिकली एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस हुआ और उसके बाद में क्या हो गया विनिर्माण हुआ और ये बिक गया। ठीक है भाई? तो इसमें यही कहता है कि प्राथमिक क्षेत्रों से जो भी हम वस्तु प्राप्त करते हैं, उन वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम इसको उद्योगों के अंदर ही बनाते हैं और इसको बेच देते हैं। आगे कहता है जैसे रुई से धागे बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना या फिर आपका चीनी बनाना। ठीक है भाई? लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये सारे के सारे क्या है, एक कैसा प्रोसेस है? सो ऑल दीज आर केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बाय दिस प्रोसेस वी कैन इंक्रीज अवर इनकम। हम इन सभी प्रोसेस के बाद में अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे कहता है तृतीय क्षेत्रक। अब तृतीय क्षेत्रक वो होता है जिसे हम बोल देते हैं सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक? सेवा क्षेत्रक। इसमें वो आएंगे जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप से जो भी उत्पादन होता है उनमें सहायता करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब क्या है कि आपने प्राथमिक क्रियाकलाप से कृषि करी, पैसे कमाए, आपने द्वितीय क्रियाकलाप से पैसे कमाए, तो पैसे कहीं आपको जोड़ने होंगे, जमा करने होंगे, तो आप बैंक जाते हो, बैंक में काम करने वाले लोग द्वितीय क्रियाकलाप में आएंगे। आप इंजीनियर को देखते हो, आप पैसे जोड़ते हो, घर बनाते हो, ठीक है? तो इंजीनियर क्या करेगा? वो तृतीय सर्विस देख रहा है, सर्विस सेक्टर। परिवहन वाला है, वो क्या कर रहा है? आप लोगों के लिए जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब है वो आपके काम को आसान बना रहा है। तो ये 3 हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है। कंफर्म क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला कहता है घरेलू उत्पादन, इसे बोलते हैं जीडीपी। बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है और जिस भी देश के अंदर जीडीपी ज्यादा होती है यानी घर में वस्तु बनती है। मैं आपको एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। आप क्या करते हो, एक एग्जांपल समझना। आप बाजार जाते हो, आप बाजार से क्या करते हो, एक स्वेटर खरीद के लेकर आते हो, स्वेटर, ठीक है भाई? और इस स्वेटर को खरीदते हो तो आपको इसके लिए कम से कम 300 से 400 रुपए देने पड़ते हैं, बढ़िया स्वेटर जो गर्म हो, ठीक है भाई? जो देखने में भी सुंदर लगे और आपको लगे कि यार इस साल के बाद मैं अगले साल भी इसे पहनूंगा तो लोग मुझे ये नहीं कहेंगे देखो कब से पहन रहा है। अच्छा स्वेटर, ठीक, 300 से 400 रुपए तक का मिलेगा आपको। लेकिन आप यही काम क्या कर सकते हो, आप बाजार गए, बाजार में जाने के बाद में आपने 100 रुपए का ऊन खरीदा और आपने, आपकी मम्मी ने या फिर किसी ने भी उस स्वेटर को अच्छी तरीके से उस ऊन से बना दिया बढ़िया से। वो गर्म भी है, मोटा भी है और इवन टिकाऊ भी और काफी लंबे समय तक चलेगा भी। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि इसमें तो मेरी 100 रुपए की लागत लगी, बाकी मेरी मेहनत लगी, तो मेरे जेब से केवल कितने पैसे गए? 100 रुपए। लेकिन अगर मैं बाजार से स्वेटर खरीद रहा था तो मेरी जेब से 300 से 400, चलो 300 ही मान लेते हैं, 200 रुपए एक्स्ट्रा गए। वो 200 रुपए एक्स्ट्रा मैं बचा सकता था बाय, किस तरीके से बचा सकता था? तो इसका रीजन है हम खुद ने, हमने उसका काम किया तो 200 रुपए बच गए। और कोई वही काम हमारे लिए दूसरा करता है तो क्या होता है? पैसे हमसे, हमारी जेब से ज्यादा लगेंगे, है ना? ज्यादा निकलेंगे। तो अगर हमारी इनकम, अगर ये 10,000 रुपए हम कमा रहे हैं एक महीने में और इस 10,000 में से केवल 5,000 हम खर्च कर दे रहे हैं, तो हमारी जो सेविंग है यानी जो हमारी बचत है वो बहुत कम होगी। लेकिन अगर हम खर्च कम कर रहे हैं तो हमारी बचत क्या होगी? ज्यादा। बचत ज्यादा होने से, हमारी बचत ज्यादा होने से इनकम जो है बढ़े ना बढ़े लेकिन हमारी सेविंग ज्यादा हो जाएगी और सेविंग ज्यादा होगी तो उसका प्रॉफिट हमें मिलेगा। ऐसे ही हमारे देश में अगर हम बाहर से कोई चीज खरीदते हैं, अब जैसे कि एग्जाम्पल है नाश्ते की चीज है, आप आप क्या करते हो? आप बाजार जाते हो, अब क्या लगा नाश्ता करना है जी, घर में रिश्तेदार आ रहे हैं हमारे, तो आपने घर में, आपने क्या किया? तो हमने कहा जी 5 लोग आए तो हमने क्या किया? हमने क्या किया? 5 समोसे खरीदे। 5 समोसे 8 रुपए के हिसाब से हमने खरीदे या 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो आपने कहा 40 रुपए हो गए। लेकिन 40 रुपए में से अगर हम बाजार लेके जाते, हम 1 किलो आलू खरीदते, 1 किलो गोभी खरीदते, तो उन 5 लोगों का पूरा भरपेट खाना बन सकता था। हमने कहा लेकिन इस एक समोसे से उसका भरपेट खाना नहीं, उसका पेट नहीं भरेगा। तो इससे क्या हुआ? इससे हमको एक चीज दिखी कि यदि हम कोई चीज घर में प्रोड्यूस करते हैं, घर में बनाते हैं,
तो हमारी खर्च कम लगती है और उसका फ़ायदा हमें मिलता है। ऐसे ही घरेलू उत्पादन में होता है कि अगर उत्पादन ज़्यादातर चीज़ें हमारे देश में बनती है और हमारे देश के लोग उसे खरीदते हैं, तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि देश का पैसा देश में ही रहता है, बाहर नहीं जाता। और वही चीज़ जैसे आजकल हम आईफ़ोन खरीदते हैं या विदेशों की चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट्स ये विदेशी कंपनियाँ जो, तो हमारा देश का पैसा विदेश ज़्यादा जाता है, प्रॉफ़िट उनको ज़्यादा होता है। सो सकल घरेलू उत्पादन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपके देश में कितनी चीज़ें बनती है, जितनी चीज़ों को आप यूज़ करते हो, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप बनाओगे, आपका देश का जो इनकम है वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका देश उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगा। यही रीज़न है कि आज के ज़माने में छोटी से छोटी वस्तु चीन बनाता है। हमारे देश में चाहे वो कलर, चाहे वो दिए, चाहे वो दीपावली, चाहे वो इलेक्ट्रिक लाइट, चाहे वो खिलौने, चाहे वो स्मार्टफ़ोन्स, चाहे हमारे जो आजकल कपड़े पहनने वाले हैं, वो ज़्यादातर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना भी हम यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द हम चाइना से खरीदते हैं और यही रीज़न है कि चाइना उसको बना-बना कर क्या कर रहा है, ज़्यादा पैसे कमा रहा है। हमारा देश उसकी तुलना में थोड़ा-सा पीछे होता जा रहा है। सो यही आज का चैप्टर बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।